स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज बहुत दिनों के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, अपनी क्लास 10th की सीरीज। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोगों ने दो चैप्टर्स को अप्रॉक्स खत्म कर लिया, केमिकल इक्वेशन एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को, दो को खत्म कर लिया। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे आज बस हम लोग। ठीक है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ ये इस चैप्टर की, तो आज हम लोग ज्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं कवर करेंगे। हम लोग बस कवर करेंगे कि ये कि मेटल और नॉन मेटल कहाँ से आ गए, कौन सा पार्ट है ये मैटर का, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत हमेशा मैटर नाम के शब्द से ही होती है। तो वहां से हम पढ़ेंगे कि भाई हमें मेटल और नॉन मेटल किस पार्ट में पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टारगेट ये लेकर के चलते हैं कि मेटल की कम से कम फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज हम लोग कवर कर ले जाए। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कवर हो गया तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसकी, मेटल्स की। तो चलो भाई, अगर सभी को याद हो तो सभी को क्या याद है कि मैटर को केमिकली कितने तरीके से बांटा गया था। तो कितने तरीके से मैटर की 3 फॉर्म हमें बताई सिखाई जाती थी। पहली कौन सी, एलिमेंट, दूसरा कौन सा था, कंपाउंड, और तीसरे की बात करें तो वो था मिक्सचर। सभी को याद है, 9th की बात है ये, 9th का पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जो भी था, बहरहाल 9th में था कि हमारा जो मैटर है उसको अगर हम लोग प्योर और इम्प्योर की बात करें तो ये दोनों प्योर की कैटेगरी में थे और वो इम्प्योर की कैटेगरी में था। तो एलिमेंट को क्या लिखा जाता था कि इट कांट बी सब डिवाइडेड, इट कांट बी सब डिवाइडेड, इसे और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता था। और अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या थे, जब दो या दो से ज्यादा दो एटम आते और दो एटम आपस में फ्यूज होते बाई मास फिक्स रेशियो में, बाई मास फिक्स रेशियो में, तो हमें क्या मिलता, कंपाउंड मिलता। जैसे क्या बात कर ले H2O की, CO2, H2, O2, O3 एक्सेट्रा, तो ये सारे कंपाउंड थे। कंपाउंड भी दो तरीके के थे, याद दिला देता हूं, पहला था होमोएटॉमिक और दूसरा था हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का मींस क्या था कि जो कंपाउंड है हमारा उसमें सारे के सारे एटम एक ही तरीके के हों, और जो हेटेरोएटॉमिक था उसका मतलब था कि डिफरेंट तरीके के, दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम प्रेजेंट हों, यही तो था। तो यहाँ पर देखो होमोएटॉमिक कौन लिखे हैं, ये दोनों, ये तीनों होमोएटॉमिक हैं और ये दोनों आपके हेटेरोएटॉमिक। सिमिलर बात आती थी किसके लिए, सिमिलर बात आती थी मिक्सचर के लिए। तो अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी होता था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इसके बारे में भी आपने पढ़ा था 9th में। अब एलिमेंट के बाद में हम लोगों ने एलिमेंट को आगे बढ़ाना है, और एलिमेंट को अगर आगे बढ़ाएं तो एलिमेंट टूटेगा किसमें, मेटल, दूसरा आएगा नॉन मेटल, और तीसरा आएगा सेमी मेटल। तीसरा क्या आएगा, सेमी मेटल, जिसे आप और एक नाम दे देते हो, दैट इज मेटलॉइड। क्या कहते हो, मेटलॉइड कहते हो। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़नी है। समझ में आई बात कि कहां से मैटर का कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है। मैटर में बेसिक हम लोग एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। क्लियर होती है बात। चलो भाई, अब हेडिंग डालो, नई हेडिंग एकदम साफ साफ, और वो हेडिंग होगी मेटल। तो जब छोटे थे ना तब हम लोगों को सिखाया जाता था कि मेटल वो चीजें होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या जिनसे हीट पास हो जाए, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में मेटल किसे कहेंगे, तो केमिस्ट्री में मेटल कहेंगे दोस एलिमेंट्स, लिखो साथ में मेरे, दोस एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी ऑफ या अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी वो एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि अगर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की है तो ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे। अच्छा, जब 9th में थे तो दो तरीके के आयन पढ़ाए गए थे। पहला आयन था कैटायन और दूसरा आयन था एनायन। सभी को याद है, प्लस चार्ज वाला होता था कैटायन और माइनस चार्ज वाला होता था एनायन। याद आया सभी को। तो अब एक बात बताओ कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को खो देती है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। यानी अगर मैंने लिखा Na और मैंने लिखा Na के बाहर होता है एक इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो लूज करके क्या मिला, Na+। लूज करने पर क्या मिला, Na+। तो Na+ अगर मिला तो वो क्या होगा, वो होगा कैटायन।
वो क्या होगा, वो होगा कैटायन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, दे फॉर्म कैटायंस। जबकि जब नॉन मेटल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे और एनायंस बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, क्या क्या बातें आई सामने की, दोस एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लूज दियर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करो तो क्या कहोगे, लूज दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इनकी होती है। ठीक है, तो अगर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की तो एलिमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बनाएंगे कैटायन, और जिनके पास ये प्रॉपर्टी होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे मेटल्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटल्स। ठीक है, तो चलो भाई, मेटल का इंट्रोडक्शन हो गया, नोट कर लीजिए कॉपी पर, और अगली हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बहुत बढ़िया टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, और अप्रोक्सीमेट सारी प्रॉपर्टीज आपको आती भी होंगी, आपने छोटे पर पढ़ी होंगी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए सभी लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहली जो हेडिंग आएगी, सबसे पहली हेडिंग होगी हार्डनेस। सबसे पहली हेडिंग होगी हार्डनेस की। ठीक है, तो अगर बात करें हार्डनेस क्या होती है, तो हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, कोई चीज कितनी मजबूत है, कितनी कठोर है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि अप्रॉक्स ऑल मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो अप्रॉक्स ऑल मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, बेसिकली सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक्सेप्शन में कौन आएगा, Na सोडियम, दूसरा आएगा पोटेशियम, K पोटेशियम, तीसरा आएगा आपका लिथियम, और उसके बाद में अगर बात करें Hg की, पारे की बात करें, तो वो भी हार्ड नहीं होता, जबकि वो भी मेटल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अप्रॉक्स ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सपेक्ट Na, K, Li एंड Hg एक्सेट्रा लिख लो। चलो ठीक है, बेसिक ये चार ही है। अब दूसरी बात करें अगर हम लोग किसकी, दूसरी बात करें किसकी, हार्डनेस के बाद में फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट अप्रोक्सीमेट सभी मेटल्स की क्या होती है, सॉलिड। फिजिकल स्टेट सभी मेटल्स की सॉलिड होती है, केवल एक एक्सेप्शन है, Hg इज लिक्विड। केवल पारा ऐसा है, वो भी लिक्विड क्या कहोगे, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो पारा है हमारा वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, पारे को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। अब अगर तीसरी बात करें तो फिजिकल स्टेट के बाद अगर सॉलिड हुआ वो, तो बात करो MP एंड BP की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो जनरली हाई, बिल्कुल। अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जनरली क्या होते हैं, वो हाई होते हैं, बिकॉज ये सॉलिड है और सॉलिड्स और साथ में हार्ड है। तो अगर हार्ड है और सॉलिड है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि मेल्टिंग पॉइंट Hg का होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लिक्विड ही है, लिक्विड को और क्या मेल्ट करोगे यार, उसका केवल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलो भाई, चौथे पॉइंट पर आते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर बात करें किसकी, कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की बात अगर करें तो कंडक्टिविटी में होंगे गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। अच्छा, किस नंबर पे पहुंचे, 4 नंबर हो गए, 5वें नंबर पे पहुंचे हैं। तो 5वें नंबर पे थोड़ा बच्चों वाली बातें कर लो, और बच्चे वाली बातें कौन सी है, सोनरस यानी कि साउंड। तो सभी को पता है कि दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड। इसके बाद में 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही ओरल बताया दे रहा हूं, उनको आप नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर। ठीक है, क्योंकि टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। साउंड का हुआ दे प्रोड्यूस साउंड, तो दे प्रोड्यूस साउंड का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो स्कूल में बेल वगैरह लगी होती है वो भी किसकी होती है, वो भी मेटेलिक बनाई जाती है, लकड़ी की नहीं लगा दी जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इनको पीटा जाता है तो पीटने पर वाइब्रेशन से क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, एंड हम लोग कह सकते हैं कि ये सोनरस होते हैं। इसी के साथ 2 प्रॉपर्टी और है जो बचपन में पढ़ाई जाती थी, वो है कौन सी, वो है मेलेबिलिटी, यानी कि इनको पीट पीट कर इनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती है, तो ये मेलेबल होते हैं। साथ ही साथ अगर बता दो टेंसाइल स्ट्रेंथ या डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनके
वायर बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पास मेटल है तो उसको खींच करके उसका क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। जैसे चांदी नहीं देखते हो तो चांदी को तार, जिसके घर में पुराने रखे होंगे तो चांदी के तार बना दिए जाते थे लंबे लंबे। या घर में देखते हो जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। तो डक्टिलिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये टूटते नहीं है। अगर इनको पकड़ करके ऐसे खींचा जाए तो ये खींचते जाएंगे, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया या जो वॉल्यूम है वो पतला होता जाएगा और उनकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट है, वो क्या होंगे, आपका होगा मेलेबिलिटी होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चढ़ते हैं और वो है हमारा क्या, वो है हमारा क्या, सॉल्युबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नोट करो सॉल्युबिलिटी। तो सभी को पता है कि मेटल्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक बात याद करनी है आपको, ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट दियर आयन, याद करो साथ में, बट दियर आयंस आर सॉल्युबल, बट इनके आयंस सॉल्युबल होते हैं, यानी कि इनके कैटायंस जो बनते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या Na घुल जाएगा तो कहोगे नहीं सर, लेकिन अगर NaCl को पानी में डालते हो तो वो घुल जाता है। क्यों? क्योंकि Na+ भी सॉल्युबल है और Cl- भी सॉल्युबल है। समझे बात को? अगर मैं आपसे कहूं जिंक की रॉड ले आओ और पानी में डिप कर दो तो क्या घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं Zn++ की तो Zn++ एक्वस सॉल्यूशन में आराम से घुल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट देयर आयंस आर सॉल्युबल। क्लियर? तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आपको पढ़नी है। अगली हेडिंग होगी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 02 में, और ये लेक्चर नंबर 1 था। तो कंटिन्यू देखिएगा सारे लेक्चर्स को, कोशिश करिएगा कि हफ्ते में 2 ही लेक्चर मैं बनाऊंगा हाई स्कूल के, क्योंकि इंटर की और फर्स्ट ईयर की सीरीज जो चल रही है उसके बीच में हाई स्कूल के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा वो है। तो 2 लेक्चर आएंगे हफ्ते में, 2 लेक्चर आएंगे, और इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, कोई कंटेंट भी नहीं कि आपका कंप्लीट नहीं होगा। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।